हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 कामयाब अफराद के बारे में जो कभी बेघर थे। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कभी बेघर थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कामयाब अफराद में अमीरों की ज़िंदगी देखकर बेशतर लोग ऐसा सोचते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने कामयाबी कितनी जिद्दोजहद के बाद हासिल की है। दुनिया में ऐसे कई अफराद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से नुमाया कामयाबी हासिल की है और आज लोग इनकी कामयाबी की कहानियां जानना चाहते हैं, जिनसे ना सिर्फ उनकी तहरीक बल्कि जहनी मस्बत सोच को भी जगह मिलती है। उनकी कहानियां ये जाहिर करती है कि ज़िंदगी में हालात चाहे कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हमें साबित कदमी से अपने मकसद की जानिब बढ़ते रहना चाहिए और ज़िंदगी से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ख्याल रहे कि मजबूत इरादों से कुछ भी पाना मुमकिन है। इनकी कहानियाँ इरादों को मजबूत करती है, मगर इन तमाम अफराद पहले ही से अपना हदफ तय कर लिया था, जिससे सबक मिलता है कि हदफ पहले ही तय कर लेना चाहिए। अगर आप अपने हदफ को तय कर ले और आपको वहां तक पहुंचने के लिए राह बनानी होगी, जिनमें यकीनन दुश्वारियां पेश आएगी, मगर आपको इनसे घबराना नहीं है बल्कि इनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। जाने इन 6 अफराद की कामयाबी की कहानियां, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया और हासिल कर लिया है। नंबर 1 पर है मशहूर कॉमेडियन, जी हाँ, चार्ली चैपलिन। अपनी मेज़ेज़ा अदाकारी से दुनिया भर में मशहूर चार्ली चैपलिन के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी मां जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी, इसलिए इन्हें पागल खाने भेज दिया गया था। इस वक्त चार्ली की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वो अपने छोटे भाई के साथ लंदन के सड़कों पर सोते रहे और वहीं रहते थे। उस वक्त इनके जहन में यही था कि वो कौन सा काम करे जिनसे इनकी माली हालत बेहतर हो जाए। चूँकि इनके वालिदैन शोबे से वाबस्ता थे, इसलिए चार्ली चैपलिन और इनके भाई इस शोबे में अपना करियर बनाने का फैसला किया। आज चार्ली चैपलिन का शुमार दुनिया के मशहूर और अजीम तरीन अदाकारों में होता है। नंबर 2 पर है स्टीव जॉब्स। दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इनकार के शरीक बानी स्टीव जॉब्स से सभी वाकिफ़ है। 2011 में कैंसर के अर्ज के सबब इनका इंतकाल हो गया था। इनका ताल्लुक अमीर घराने से नहीं था। नौजवानी में वो अपने दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर चादर बिछाकर सोते थे। 5 सेंट में कोक की बोतलें फ़रोख्त करके अपने लिए खाना खरीदते थे और जब इन्हें अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश होती तो वो हर कृष्णा मंदिर पैदल जाते, क्योंकि वहाँ खाना मुफ्त मिलता था। कोई नहीं जानता था कि यह शख्स एक दिन दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी एप्पल का मालिक होगा। आज इस कंपनी की मालियत $2 खरब है। नंबर 3 पर है सिल्वेस्टर स्टैलोन। हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करते हुए गुजरी। एक मरतबा खाना खाने के लिए उन्होंने अपना पालतू कुत्ता मक्स $5 में फ़रोख्त कर दिया। वक्त पर यह किराया ना अदा करने पर मकान के मालिक ने इन्हें घर से निकाल दिया था। उन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी के बस स्टॉप पर गुजारे थे। फिर इन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला। उन्होंने जिद्दोजहद करने वाले एक बॉक्सर रॉकी की कहानी लिखी थी, जिस पर बाद में फिल्म बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। बाद में उन्होंने अपना कुत्ता इसी शख्स से $3000 में खरीदा था। क्रिस नंबर 3 पर है क्रिस गार्डेंस। अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन और तरगबती मुकर्रर अपने एक छोटे बेटे के साथ बरसों सड़कों पर गुजारे। इस वक्त वो एक कंपनी में मुलाजिम थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इनका एक बेटा भी है। क्रिस जहाँ रहते थे वहाँ बच्चों को रहने की इजाज़त नहीं थी। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार कर ले, इसलिए उन्होंने अपने बेटों के साथ सड़कों पर घूमते रहते थे। फिर एक दिन इन्हें बेयर स्टेनर एंड कंपनी की जानिब से मुलाज़मत पेश की गई और उनकी ज़िंदगी बदल गई और अब इनकी अपनी ब्रेश फ्रेंच फ्रॉम है। इनकी अपनी ज़िंदगी पर हॉलीवुड की फिल्म दी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बनाई गई थी। नंबर 4 पर है जेम्स क्रॉन। डी टर्मिनेंट और जब डी टर्मेस की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो वो बामुश्किल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरे कर पाते थे और उनके पास खाने के पैसे ना रहे लेकिन मकान। वो अपनी कार में सोते थे। फिल्म की कहानी प्रोडक्शन कंपनी को पसंद आई थी, लेकिन वो जेम्स को हिदायतकार बनने के हक़ में नहीं थे। काफ़ी अरसे बाद उन्होंने गेल एन हेडर के साथ पार्टनरशिप की और $1 में अपनी फिल्म को हुकूक फ़रोख्त कर दिए। इसके बदले में इन्हें हिदायतकार नामिज़ किया गया था। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर नंबर 6 पर है स्टॉ हावरी। अमेरिका के टीवी
प्रिंटर, अदाकार, मुसन्निफ, कॉमेडियन, गेम शो के मेज़बान और बिजनेसमैन अपने शो दी स्टोर हाउरी मार्गिंग शो के लिए मशहूर है। इनको पहला ब्रेक मिलने से कबल वो 3 साल तक अपनी फूड कार में सोते रहते थे और वहाँ हाईवेज पर मौजूद होटलों के गैस स्टेशन और स्विमिंग पूल के बाथरूम में नहाया करते थे। वो छोटे छोटे क्लब में स्टैंड अप कॉमेडी करते जिनसे इन्हें बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन जब उन्होंने शो टाइम एंड डी की तो नाजरीन को बहुत पसंद आई और फिर इनकी ज़िंदगी बदल लगाई। आज इनके असलों की मालियत $200 मिलियन है। तो दोस्तों देखा, कभी भी हमें मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए और ज़िंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।